साधना और प्राणायाम साधना के लिए सर्वप्रथम कपालभाति प्राणायाम कराने के लिए इंदौर से मिनी जैन जी हमारे साथ हैं। मिनी जैन जी, आइए माइक ऑन कीजिए और कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास कराइए। आइए शुरू करते हैं हम कपालभाति प्राणायाम। उसके लिए पद्मासन, सुखासन, जिसमें भी आप बैठ सकते हैं बैठिए। घुटनों को हथेली से ढकें, आंखें कोमलता से बंद। अधिकतम श्वास को भरें और अधिकतम श्वास को खाली करें। पूर्ण श्वास को खाली करें। फिर से हम अधिकतम श्वास भरें और श्वास को छिटकें। श्वास को हमको छिटकने का 1 सेकंड में एक बार इस गति से हम श्वास को छिटकें, ना बहुत जल्दी और ना बहुत देर से। कपालभाति प्राणायाम जैसा कि इसके नाम से प्रदर्शित है, कपाल यानी सिर, भाति यानी सफाई, अपने सिर की सफाई। इस प्राणायाम से हमारे चेहरे पर बहुत चमक आती है और कहते हैं कि कपालभाति नियमित रूप से करने से शरीर के कोई भी रोग को हम दूर कर सकते हैं। सभी लोग पूर्ण मनोयोग से अपनी श्वासों को छिटकें। जो लोग थक जाएं, वह कुछ सेकंड रुक करके फिर से अपनी साधना को प्रारंभ करें। कम से कम हमको 3 मिनट तो कपालभाति करना ही चाहिए, और अगर 3 मिनट से ज्यादा कर सकें तो बहुत अच्छा। अब धीरे धीरे वापस आए, पूरी श्वास को बाहर निकालें और तीनों बंद लगाएं। सबसे पहले मूल बंद, फिर जालंधर बंद, फिर उद्यान बंद। कुछ क्षण रुकें, फिर धीमे धीमे अपने तीनों बंधों को, उद्यान बंद, जालंधर बंद, मूल बंद, तीनों को खोलें और अधिकतम श्वास को भरें। फिर बंद लगाएं, मूल बंद, जालंधर बंद और उद्यान बंद। बंधों को खोलें, उद्यान बंद, जालंधर बंद और मूल बंद। सामान्य श्वास लें। नाड़ी शोधन प्राणायाम।
मिथिलेश चतुर्वेदी जी, जयपुर से। मिथिलेश चतुर्वेदी जी। आइए लेते हैं हम नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास। हाथ हमारे ज्ञान मुद्रा में, दाहिने हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएं। अंगूठा हमारे दाहिने नोस्टर पे और उंगलियां हमारे बाएं नोस्टर पे। अब हमें 1-2-2 की आवृत्ति से 5 गिनते हुए श्वासों को भरना है। 10 गिनते हुए श्वासों को अंदर रोकना है एवं 10 गिनते हुए टुकड़े टुकड़े में हमें श्वास को बाहर निकालना है। पहले हम बाईं ओर से ये क्रिया करेंगे, उसके बाद हमारी क्रिया होगी दाहिनी ओर से, तब हमारी एक आवृत्ति पूर्ण हुई। तो कृपया शुरू करें सभी, और कम से कम 4 आवृत्तियां लें। नाड़ी शोधन प्राणायाम हमारे नस नाड़ियां शुद्ध होती हुई ऑक्सीजन की आपूर्ति हमारे फेफड़ों को बिना रुकावट के प्राप्त होती हुई हमारे हृदय को स्वच्छ खून की आपूर्ति ऑक्सीजन सहित होती हुई नाड़ी शोधन प्राणायाम के द्वारा। जब 4 आवृत्तियां आपकी पूर्ण होने पर आए, बाईं नाक से जब आपका श्वास बाहर आए तो अपनी आवृत्ति पूरी करें और पुनः ज्ञान मुद्रा में बैठें। लें आवृत्तियां। हमारे मन मस्तिष्क को प्राण वायु प्रदान करता हुआ नाड़ी शोधन प्राणायाम। प्रतिदिन करने से हमारी श्वासों का संक्रमण भी समाप्त होता है नाड़ी शोधन प्राणायाम के द्वारा। पांच गिनते हुए श्वास भरना है, 10 गिनते हुए रोकना है एवं 10 गिनते हुए श्वास को टुकड़ों टुकड़ों में बाहर करना है। अर्थात श्वासों के ऊपर हमारा कितना कंट्रोल है ये हमें महसूस करना है। गहरी लंबी श्वास जब हम नाड़ी शोधन के द्वारा लेते हैं तो हमारी आयु में वृद्धि होती है। क्योंकि हमारी श्वासें स्वच्छ होती हैं। जब श्वास बाईं ओर से आए तो अपनी आवृत्ति को पूरा करते हुए पुनः ज्ञान मुद्रा में आए और शांत बैठकर नाड़ी शोधन प्राणायाम के प्रभाव को महसूस करें। शांत बैठे। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास दीप्ति जैन जी, माइक ऑन कीजिए। दोनों अंगूठे कानों पर, पहली 2 उंगलियां आंखों पर, तीसरी उंगली हम
नासिका के नीचे रखेंगे। चौथी उंगली होठ के नीचे लंबी गहरी सांस लेंगे और भंवरे की तरह गुंजन करेंगे कानों को बंद करके। उसे हम अपने मस्तिष्क में सुनेंगे। यह आवृत्ति 3 बार लें। इससे हमारे को लाभ होते हैं, जैसे अनिद्रा का दिक्कत होती है या हमें तनाव होता है, तो उसमें हमको आराम मिलता है, उससे हमें मुक्ति मिलती है, नींद अच्छी आती है, तनाव दूर होता है। मुख पर भी तीन आवृत्ति आपकी पूरी हो, उसके बाद आप ज्ञान मुद्रा में बैठें। ध्यान के अभ्यास के लिए मोनू यादव जी, मुंबई से। बढ़ते हैं ध्यान की ओर। ध्यान में जाने के लिए भरेंगे गहरा लंबा श्वास। ओम ध्वनि के लिए भरे गहरा लंबा श्वास। लघु ओम ध्वनियां पहले मैं, तत्पश्चात आप सभी एक साथ। ओम 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 शांत मन ही मन जाप करें इन ओम ध्वनियों का अपने मस्तिष्क में। अपने ध्यान को ले जाएं शरीर के अंदर। धीरे धीरे अपने ध्यान को ले जाएं शरीर के अंदर। ध्यान को अपने पेट पर ले जाएं। सांसों के आने व जाने के पेट पर जो प्रभाव पड़ रहे हैं उन्हें देखें। जब सांसें अंदर आती हैं तब हमारा पेट बाहर की ओर निकल जाता है, और जब सांसें छूटती है तब हमारा पेट नाभि की ओर अंदर की ओर चला जाता है। सिर्फ इस प्रक्रिया को देखते रहें बंद नेत्रों में। हमारी आंखें बंद, कान बंद, हमारे मुख भी बंद हैं। साक्षी भाव से सांसों को देखते रहें। सांसों के आवागमन को देखते रहें। जब हम नासिका द्वारा सांस को अपने शरीर के भीतर प्रवेश करते हैं तो हमारी सांसें ठंडी हो जाती हैं। उस ठंडक को महसूस करें। और जब सांसें बाहर की ओर आती हैं तो गर्म हो जाती हैं। उस गर्माहट को भी महसूस करें।
नासिका छिद्र में यह हमें आसानी से महसूस होगा। कोई आवाज नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ मौन है। इस मौन को सुनने की कोशिश करें। सांसों के आते व जाते प्रभाव को बंद नेत्रों में महसूस करें। सांसों को अपने नियंत्रित नहीं करना, सिर्फ देखना है। सांसें अपना स्वतः कार्य कर रही हैं, बखूबी कर रही हैं, सिर्फ देखते रहें। अगर कोई विचार आ रहा है आपके मन में तो उसे भी आने दें। धीरे धीरे वह विचार आकर चला जाएगा। फिर किसी कोने से एक और विचार आएगा, उसे भी शांत भाव से देखें। वह भी आकर चला जाएगा। सिर्फ देखना है। जो भी हो रहा है उसे शांत भाव से देखना है। सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं। हर एक सांस गहराई की ओर जा रही है, जहां सिर्फ मौन है और कुछ भी नहीं। धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने शरीर पर लाएं। आसपास की आवाज को सुनने का प्रयास करें। वातावरण का अनुभव करें इन बंद नेत्रों में। धीरे धीरे अपनी उंगलियों को हिलाएं। शांत बैठें। इसी के साथ ध्यान को देंगे विराम। लेंगे एक ओम ध्वनि का उच्चारण। एक लंबी गहरी श्वास भरें। धीरे से नेत्रों को खोलें। साधना का पक्ष समापन की ओर। तो आइए एक दो भजन भी सुन लेते हैं। साधनाओं से सबसे पहले हम करूँगा आदरणीय नीतू अग्रवाल जी, जो कि जम्मू से हैं। आइए माइक ऑन कीजिए और अपना सुंदर भजन सुनाइए नीतू। हरिओम सर, हरिओम सभी को। मैं भजन प्रस्तुत करती हूँ। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियां तो कर उनका खैर मुकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे जड़ है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है।
अग्नि में तप कर सोना है और भी निखरता, अग्नि में तप कर सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ा है। लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, होगा विशाल गरवर वो बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे, वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे, हर काम उसके रहते आसानियों से हुआ है। कभी हार ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ, कभी हार ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ, हजारों कदम बढ़ाने वो सामने खड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। हरिओम सर। हरिओम। सुंदर भजन आपके द्वारा प्रस्तुत किया गया, बहुत ही सुरीली आवाज में। धन्यवाद सर। अगले भजन के लिए अलका कोहली जी को आमंत्रित करूंगा। आदरणीय अलका कोहली जी, माइक ऑन कीजिए। हरिओम सभी को, हरिओम सभी को। हरिओम जी। हम योग दीवाने हैं, दुनिया को दिखा देंगे। हम योग दीवाने हैं, दुनिया को दिखा देंगे। हम योग की महिमा को सारे जग को सिखा देंगे। हम योग की महिमा को सारे जग को सिखा देंगे। संजीवन बूटी बन तन मन को योग जोड़े, संजीवन बूटी बन तन मन को योग जोड़े। हर रोग मिटे इससे हम सबको बता देंगे, हर रोग मिटे इससे हम सबको बता देंगे। हम योग दीवाने हैं, दुनिया को दिखा देंगे। हम योग दीवाने हैं, दुनिया को दिखा देंगे। कुदरत से हमने सीखा हर ओर योग छाया, कुदरत से हमने सीखा हर ओर योग छाया। है पेड़ नमन करते हम सबको सिखा देंगे, है पेड़ नमन करते हम सबको सिखा देंगे। हम योग दीवाने हैं, दुनिया को दिखा देंगे। हम योग दीवाने हैं, दुनिया को दिखा देंगे। फूलों ने सिखाया है हर हाल में मुस्काओ, फूलों ने सिखाया है हर हाल में मुस्काओ। मरने से पहले जीना हम कैसे भुला देंगे, मरने से पहले जीना हम कैसे भुला देंगे। हम योग दीवाने हैं, दुनिया को दिखा देंगे। हम योग दीवाने हैं, दुनिया को दिखा देंगे। चाहे ध्यान या आसन हो हमें चुस्ती फुर्ती देता, चाहे ध्यान या आसन हो हमें चुस्ती फुर्ती देता। है योग में मौज बड़ी हम सबको बता देंगे, है योग में मौज बड़ी हम सबको बता देंगे।
हम योग दीवाने हैं, दुनिया को दिखा देंगे। हम योग दीवाने हैं, दुनिया को दिखा देंगे। हम योग की महिमा को सारे जग को सिखा देंगे। हम योग की महिमा को सारे जग को सिखा देंगे। हम योग दीवाने हैं, दुनिया को दिखा देंगे। हरिओम। बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया भजन। हम योग दीवाने हैं, दुनिया को दिखा देंगे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर संदेश भी साथ में, आवाज भी बहुत सुरीली, अंदाज भी बहुत अच्छा। वेरी नाइस। और आगे बढ़ते हैं। वैसे तो हमारे आदरणीय विनोद जी ने आदरणीय प्रकाश लाल जी के जीवन पर और उनके उद्देश्यों की काफी सारी चर्चा कर ली, लेकिन फिर भी आदरणीय वीरेंद्र जी, जो कि गौतमपुरी केंद्र के केंद्र प्रमुख हैं और पूरी तरह से योग को समर्पित हैं, वीरेंद्र जी को आमंत्रित करूंगा आदरणीय प्रकाश लाल जी के स्मृति दिवस पर और भारतीय योग संस्थान पर कुछ शब्द कहें, अपने विचार व्यक्त करें। आदरणीय वीरेंद्र शर्मा जी। सभी साधकों को मेरी ओर से जय श्री राम, और हमारे गुरु जी को भी मेरी ओर से विशेष रूप से जय श्री राम। हमारे गुरु माँ हैं, उनको विशेष रूप से जय श्री राम। भागवतम सब साधक ही हैं, तो पहला वर्ड मैं ये कहूँगा, आदरणीय प्रकाश लाल जी ने हमेशा कहा कि अपने अंदर एक साधक को हमेशा जीवित रखो, उस साधक को कभी अपने शरीर से बाहर ना जाने दें। तो आज का दिन हमारे लिए विशेष है। आज 30 जुलाई है। आज के दिन भारतीय संस्थान परम श्रद्धेय प्रकाश लाल जी की पुण्यतिथि को स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं। परम श्रद्धेय प्रकाश लाल जी का जन्म 1 मार्च 1921 को पाकिस्तान के सरगोधा शहर में हुआ था। देश के विभाजन के समय उन्होंने हजारों व्यक्तियों को भारत सकुशल भेजा। तत्पश्चात स्वयं भारत आए और प्रकाश लाल जी एक गृहस्थ योगी थे। जिस प्रकार हम लोग गृहस्थ योगी हैं, गृहस्थी में रह के ही योग का अभ्यास कर रहे हैं, उसी प्रकार प्रकाश लाल जी भी गृहस्थ योगी थे। उन्होंने परिवार के सभी कर्तव्यों को पूर्ण करने के साथ साथ भारतीय संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन करने के लिए अनेक प्रयास किए। उनका कहना था कि भारतीय संस्कृति की रक्षा का एकमात्र साधन योग ही है। 1965, 66, 67 में यह अनेकों महापुरुषों के संपर्क में रहे, पर विशेष रूप से स्वामी सत्यानंद जी और योग गुरु माँ के सानिध्य में रहे। के आने के पश्चात उन्होंने योग की शिक्षा जन जन तक पहुँचाने का संकल्प लिया और 10 अप्रैल 1967 को भारतीय संस्थान का पहला योग केंद्र विश्वविद्यालय के पीछे चौबुर्जा पहाड़ी पर शुरू किया। इस प्रकार हमारे सर ने गौतमपुरी से आरंभ किया। आज भारत में और विदेशों में 4000 से अधिक निःशुल्क योग केंद्रों की स्थापना हो चुकी है और आगे भी हम सब साधकों अपने गुरु के प्रेरणा स्रोत से और केंद्रों की स्थापना भी हम करने की कोशिश करेंगे। प्रकाश लाल जी ने हमें सिखाया निष्काम कर्म, जिस कर्म के अंदर मेरा कोई भी स्वार्थ ना हो, तो निष्काम कर्म करके ही हम अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं और ये सब योग द्वारा ही संभव है। उनका कहना था योग केंद्रों पर गुरु की प्रथा नहीं होगी, परंतु क्या करें, हम अपने स्वभाव से थोड़ा मजबूर हैं, फिर भी हम गुरु बनाते ही हैं, क्योंकि गुरु के बिना गति नहीं है। पर प्रकाश लाल जी ने कहा था कि गुरु प्रथा नहीं होगी, ना ही कभी हम माला पहनेंगे और ना ही कभी उपहार को स्वीकार किया जाए, और कभी भी योग केंद्रों पे
राजनीति का केंद्र कभी नहीं चलने देंगे। उनका विशिष्ट व्यक्तित्व था। वे सदा ऊर्जावान, निष्काम भाव से ओतप्रोत, अहंकार भावना से दूर रहते थे। जिस प्रकार हमारे साधक योग से जुड़कर अहंकार भावना का त्याग करते हुए योग कर रहे हैं। इसके साथ साथ 1 मार्च उनका जन्म दिवस और भारतीय संस्थान का प्रांगण में उनका अंतिम संबोधन और वाक्य थे कि हमें ऐसे कार्यकर्ता, ऐसे साधक, ऐसे अधिकारी को बनाना है जो घर घर जाकर हर पार्क में, हर गली में, हर कोने में योग की शिक्षा दे सके। स्वयं तो आनंद ले ही योग का, दूसरों को भी आनंद देने का पूरा प्रयास करें और निष्काम कर्म में करते हुए और हमेशा योग प्रेमियों को ये शिक्षा देते थे। आज उनकी 12वीं पुण्यतिथि है। उनको सिद्धांतों को अपनाकर ही हम उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। तो इसी के साथ एक ही बात हमेशा हम कहेंगे जो हमारे गुरुजों ने हमें सिखाया कि नियमित योग करना है, अपनी साधना को परिपक्व करना है। ऐसा ना हो कि हम साधना सिखाते सिखाते स्वयं साधना छोड़ दें। अपनी साधना को सभी साधक परिपक्व करें, नियमित योग अभ्यास करें और ये जीवन योग के प्रति समर्पित करें और योग ही जीवन है। इसके साथ मैं शब्दों को विराम देता हूँ। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी। बहुत सुंदर शब्द और प्रेरणा के शब्द। यानी प्रत्येक दिन योग करें, योग कराएं और योग को जीवन में अपनाएं। योग ही जीवन। वीरेंद्र जी नारा योग ही जीवन। बहुत सुंदर, धन्यवाद। आमंत्रित कुछ अरोड़ा कुछ शब्द कहें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। से आदरणीय काल जी की पुण्यतिथि पर केवल 2 लाइनें मैं बोलूंगी। भारत का कर गया बेड़ा पार वो मस्ताना योगी। भारत का कर गया बेड़ा पार वो मस्ताना योगी। रोतों को हंसा गया वो मस्ताना योगी। अंधेरों में उजाले भर गया वो मस्ताना योगी। भारत का कर गया बेड़ा पार वो मस्ताना योगी। सोतों को जगा गया वो मस्ताना योगी। रोतों को हंसा गया वो मस्ताना योगी। बस इतनी ही पंक्तियों से समय का ध्यान रखते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। और आज की साधना का सार निचोड़ ये कि हमें योग से जुड़ना है, निष्काम कर्म करने हैं, जीवन में योग को अपनाना है और दूसरों को भी इससे जोड़ना है। और साथ ही साथ एक विशेष बात जो आदरणीय विनोद जी ने बोली कि अपने अपने क्षेत्रों में योग साधना का प्रचार प्रसार करना है। जब हम फिजिकली यानी ऑफलाइन आ जाएंगे तब तो केंद्र खोलने हैं, और उससे पहले अगर आप करना चाहते हैं या कर सकते हैं, करने में सक्षम हैं, तो अपना चैनल बना सकते हैं, ऑनलाइन चैनल बना सकते हैं और अपने क्षेत्र के लोगों को जोड़ सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा आइडिया निकला कि आप अपने क्षेत्र के लोगों को ऑनलाइन भी जोड़ सकते हैं। ये ऑनलाइन का केंद्र तो चल ही रहा है हमारा,
इसके अलावा और बढ़ाना चाहते हैं आप तो अपने और साधक साधिकाओं को भी जोड़ सकते हैं, ताकि उनको बाद में एक केंद्र के रूप में परिवर्तित किया जा सके, कन्वर्ट किया जा सके। तो ये एक अच्छा आइडिया है। तो इससे ये तो होगा कि यहाँ के लोग कुछ कम हो जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं है, योग का प्रचार वहां आप और बढ़ा देंगे, इसमें भी बड़ी खुशी होगी। तो आप ऐसा प्रयास भी कर सकते हैं। तो समय सीमा में ही है अभी हम। तो प्रार्थना व शांति पाठ, उसके लिए मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय संतोष जी को। संतोष जी, प्रार्थना व शांति पाठ कराइए आप। संतोष जी आप हैं, माइक ऑन कीजिए। हरिओम सर जी। सर जी हरिओम। हरिओम सर जी। नहीं जी, शायद संतोष जी हैं। संतोष जी माइक ऑन कीजिए। हरिओम सर जी। हो गया जी? हाँ जी। सर जी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। प्रार्थना और शांति पाठ से पहले लेंगे एक लंबी ओम ध्वनि, एक लंबी गहरी सांस भरेंगे। आइए शुरू करते हैं प्रार्थना और शांति पाठ। ओम अस्तु मा सद्गमये, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमये, ओम मृत्युर्मा मृतंगमये, सर्वेषां शास्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयम्, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनात्, मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम धियो शांति अंतरिक्षेवम् शांति, पृथ्वी शांतिरापा शांति, औषधया शांति, वनस्पतय शांति, विश्वदेवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वेगं शांति, शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति
शांति। कुछ देर शांत बैठे। इस शांति पाठ को अपने हृदय पर, अपने पूरे शरीर में प्रवाहित होने दें। खुद भी शांत रहें और को भी शांत रखें। दोनों हाथों को जोड़ें, अपने इष्ट से प्रार्थना करें, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इसी कामना के साथ हम अपने इष्ट से प्रार्थना करते हैं, नमन करते हैं। दोनों हाथों की हथेलियों से घर्षण करें मिलाते हुए, अधिक से अधिक ऊर्जा पैदा करें। आने वाले तेज को, ऊर्जा को अपने चेहरे पे लगाइए, पूरे शरीर में लगाइए। जिस अंग में आपके ज्यादा तकलीफ है वहां अवश्य लगाइए। एक बार फिर से घर्षण करें। अंगूठे के पास वाली 2 उंगलियों से हल्के से अपनी पलकों को सहलाइए। आसपास के वातावरण को देखिए। आंखें खोलें। आप सभी का धन्यवाद। सर जी, मैडम जी का धन्यवाद। नमस्ते सर जी। नमस्कार जी, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगा आज की पूरी टीम का, जिसने बिल्कुल जैसी मुझे आशा थी उससे कहीं ऊपर कार्य करके दिखाया। यानी मेरी जो उम्मीद थी उस पर सभी लोग पूरी तरह से खरे उतरे। और इसके लिए मैं चाहूँगा कि आप जिसका जिसकी भी आज की ड्यूटी थी ना, वो आज दिन में मुझसे फोन पर बात करें। आप ठीक है? तो आप सभी मुझसे फोन पर बात करेंगे, अभी नहीं 10 बजे के बाद करेंगे, ठीक है? और उसके पश्चात हमारे जो आज के साधक गण, साधिकाएं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए कि उन्होंने भी पूरा सहयोग किया, अनुशासन में रहकर सभी कार्यों को संपन्न किया। और जो आज की टीम थी, उस टीम का तो धन्यवाद करना बनता ही है, लेकिन उस टीम के पीछे भी कुछ लोग होते हैं जिन्होंने उनको साधना कराने में, उनमें चेंजेस लाने में सहयोग किया। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने भी बहुत मेहनत की पर्दे के पीछे रहकर। स्वयं तो उन्होंने काम नहीं किया, लेकिन इम्प्रूवमेंट करने में उन्होंने भी बहुत सहयोग किया, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे का कार्यक्रम भी हम कुछ करने जा रहे हैं। कि पिछले वर्ष हमने तीज का कार्यक्रम किया था, तो इस वर्ष भी वो तीज का कार्यक्रम हम लोग करने जा रहे हैं। तो उसकी एंट्रीज आपको बोला था मैंने कि आप बबीता जी को और हमारी शालिनी सिंघल जी को आप उनकी एंट्रीज भेज सकते हैं। तो वैसे तो मेरी इच्छा ये है कि कम से कम उन लोगों के तो नाम मैं बिल्कुल जरूर लिखवाऊंगा जो प्रतिदिन योग साधना कराने के लिए आते हैं। यानी प्रत्येक दिन 3 लोग होते हैं, तो 7 दिन सुबह के और 6 दिन शाम वालों के, उनके टीम के जो सदस्य हैं, जो भी हैं, उनके नाम तो हमने समझिए लिख लिए। इसके अतिरिक्त और जो साधक साधिकाएं जुड़ना चाहें वो भी अपनी एंट्रीज भेज दीजिए। बाकी उनके नाम तो हम लिख चुके हैं, तो आप उसके लिए तैयार रहिए। उसमें हमने क्या क्या करना है मैं अनाउंसमेंट उसकी भी कर देता हूँ। उसमें हमने 5 तो डांस परफॉर्मेंसेस लेनी है, और उन डांस परफॉर्मेंसेस में आपको ध्यान ये रखना है कि जो गीत का चुनाव आपने करना है वो या किसी प्रकार का धार्मिक हो या फिर सावन से, हरियाली से, इस तरह से जुड़ा हुआ गीत हो। उसमें बेहुदी चीज कुछ ना हो, बेहुदे शब्द किसी तरह के ना हो। तो आप इस बात को बिल्कुल ठीक है ध्यान रखेंगे।
और दूसरा हमारा पार्ट जो होगा वो अंताक्षरी का होगा, गानों का होगा। तो अंताक्षरी वैसे तो किसी शब्द से हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा उसका मॉड्यूल चेंज किया है, और वो चेंज मॉड्यूल में हम लोगों ने 3 ऑप्शन आप लोगों को हम लोग दे रहे हैं। पहला ऑप्शन देंगे, दूसरा ऑप्शन देंगे, और उसके बाद तीसरा जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, वो आपकी मर्जी हो गया। भाई मान लीजिए पहले 2 ऑप्शन आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए, आपको याद ही नहीं आया समय पर वो गाना या किस तरह का गीत गाएं, तो फिर आपको छूट होगी कि आप जो आपका मन करे या जो आप प्रिपेयर होकर के आए हैं, जो आप तैयारी करके आए हैं, वही सुनाइए, लेकिन बिना सुने आपको हम जाने नहीं देंगे उससे। ठीक है, तो सभी ने कुछ ना कुछ, और उसके लिए हम आपको नंबरिंग नहीं देंगे, ऑर्डर नहीं देंगे, उसी वक्त इंस्टेंट ही उसकी अनाउंसमेंट होगी। अर्थात हम एक पर्चियों का बॉक्स बना लेंगे, आपका नाम लिखा होगा उस पर, और साथ ही साथ आपने क्या करना है वो भी उस पर्ची पर लिखा। पर्ची उठाएंगे, नाम अनाउंस होगा, और उस पर्ची के खुलते ही उसके अंदर क्या क्या लिखा है वो आपसे पूछा जाएगा। तो ऐसा आपने गीत के रूप में प्रस्तुत करना है, और इसके लिए आप थोड़ी सी तैयारी भी कर लीजिए। पुराने नए गाने वैसे तो सुनते रहते हैं आप, तो थोड़ी सी तैयारी आपको क्या करनी है। जैसे मान लीजिए किशोर कुमार के गाने आपको आए, रफी साहब के गाने आए, लता जी के गाने आए, अलका याग्निक के गाने आए, सोनू निगम के कोई गाने आए, या बॉर्डर फिल्म का एक मशहूर गाना है वो क्या था ये पूछ लिया मैंने। तो इन कुछ बातों को आप थोड़ा सा याद कर लीजिए, थोड़ी याद भी ताजा हो जाएगी जो भूल चुके हैं आप, और ये भी याद आ जाएगा ये गाना कब देखा था हमने, फिल्म कब देखी थी। तो हो सकता है कुछ बातें, पुरानी बातें निकलकर इसके माध्यम से भी आपके पास आ जाएं, तो ज्यादा आनंद आने वाला है। अब डेट की बात आ गई, डेट 8 तारीख है, अगला हफ्ता जो आएगा रविवार का दिन है, समय 3 से 6 का होगा, और उसमें चाय और ब्रेड पकोड़े की भी व्यवस्था हमने रखी है। तो आप चाय भी बना सकते हैं, ब्रेड पकोड़े, और मन करे तो कॉफी बना लीजिए। ठीक है, तो बरसात का मौसम चल रहा है, और चाय और ब्रेड पकोड़े से बढ़िया तो कोई चीज ही नहीं होती। ठीक है ना, चटनी भी बनाइए और मजे से खाइए। और ड्रेस कोड ग्रीन रहेगा, हरा, सावन का रंग हरा। ठीक है, तो ड्रेस कोड भी सभी हरा ही रखेंगे, तो हरे भरे सभी रहें, हरियाली से भरे रहें और तीज मनाते रहें। ठीक है जी, तो बस अब खाने का वक्त आ गया। प्रसाद आपने सभी ने बनाया हुआ होगा, हलवे का प्रसाद हमारे यहाँ भी 5 बजे बन गया था, तो ये लीजिए आप सभी, प्रस्तुत है आपके सामने। तो आप सभी आनंद लीजिए इस मीठे प्रसाद का सुबह सुबह। धन्यवाद आप सभी का। और आज के इसके अलावा और भी कोई मेहमान अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो प्लीज अगर वो बोलना चाह रहे हैं। मेहमान एक तो नीलम शर्मा जी थी हमारे साथ, तो नीलम जी स्वागत है आपका, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। आप हमारे कार्यक्रमों से जुड़कर हमें और अधिक प्रोत्साहित करती हैं, हमारा मान बढ़ाती हैं, और साथ ही साथ हमें नई ऊर्जा आ जाती है आपको देखते ही कि नीलम जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कुछ कहना चाहें, कुछ शब्द कहें आप। नीलम जी माइक ऑन नहीं हुआ अभी आप। नीलम जी माइक नहीं ऑन हो रहा आपका। हाँ जी बोलिए। ओम हरिओम जी।
आपको ऊर्जा जो आपने मुझे बताया, देखिए एक इस क्लास के अंदर मैं ये बात कहना चाहूंगी कि जो भी अपने योग का प्रचार प्रसार के बारे में बताया जाता है वो बहुत ही सुंदर तरीका है, और एक एक करके अनुशासन के साथ जैसे आप सबसे प्रोग्राम कराते हैं, तो कुछ लोगों को आदत होती है कि वो झिझक होती है, तो वो धीरे धीरे जब झिझक इसके माध्यम से खुल जाती है, हो जाती है, तो फिर वो आगे सारे काम करने में सक्षम हो जाते हैं। जैसे आज अरोड़ा जी के जो भी अतिथिगण आए हुए हैं, उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से उसको बताया कि हम अपने केंद्रों को कैसे बढ़ाएं, कैसे उसमें योग सिखाएं, कैसे उनको आगे बढ़ाया है, तो उसका बहुत ही सुंदर तरीका है। मुझे भी आपकी इसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा आती है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और मेरा मन करता है हमेशा कि मैं फ्राइडे को तो कम से कम टाइम निकालूं यहाँ पे जुड़ने का, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है मुझे। तो एक तो सभी का धन्यवाद, सभी को साधुवाद, और सभी का विशेष इस कार्य को बहुत सुंदर तरीके से चलाने में अपना सहयोग देने का पूरी टीम को, आदरणीय भाई अरोड़ा जी को, आदरणीय बहन उषा जी को, रवि भाई जी को, और सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भाई जी ने तरीका बताया, देखिए हम किसी भी संस्था से जुड़े हों उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अनुशासन या एक सिस्टम सभी के लिए बहुत जरूरी होता है, तो हर जगह से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो मुझे भी आपसे बहुत ऊर्जा मिलती है, और मेरा दिल से मन करता है कि मैं इसमें जुड़ूं और बैठूं। जहाँ पे जुड़ने के लिए आनंद आने लगे, उसके लिए तो कोई शब्द ही नहीं बचते। तो बस यही मैं कहना चाहूंगी कि आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसा ही मेरा मन बना रहे कि मैं इसमें जुड़ी रहूं, और जहाँ जो ऊर्जा मुझे मिलती है इसमें जुड़ने से, जो सीखने को मिलता है, वो हमेशा लेती रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बहन नीलम जी। और आपने जैसे कि बोला कि मैं फ्राइडे को नहीं, इस बार हम आपको संडे को भी आमंत्रित कर रहे हैं। 8 तारीख को जब तीज महोत्सव मनाएंगे, तो हरी भरी ड्रेस में और ब्रेड पकोड़े और चाय के साथ और नृत्य के साथ आपकी टीम को भी आमंत्रित करूंगी। आप अपने जो भी आपके साथी सहयोगी हों, आप उनको भी इस प्रोग्राम में लाएं, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो तीज भी जो है हंस मिल के बनाएं, क्योंकि यही मायके की याद आएगी। और पिछले साल तो हमने इसको ऑनलाइन मायका नाम दिया था, लेकिन इस साल हम थोड़ा टाइटल बदलेंगे, वो हम आपको एक कल ग्रुप पे डाल देंगे, अभी मैं अनाउंस नहीं कर रही हूँ। तो ऑनलाइन मायके से आगे हम कहाँ बढ़े, इसको हम अगली बार बताएंगे, कल बता देंगे आपको। तो आप भी आमंत्रित हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, और पूरा अपनी टीम को जोड़ने का प्रयास करूंगी आपके इस प्रोग्राम में। कुछ लोग तो जुड़ते ही हैं, जैसे बहन पीछे 1-2 जुड़ी थी, तो कोशिश करूंगी कि इसका सभी आनंद उठा पाए आपके माध्यम से। चलिए, बस समय को ध्यान में रखते हुए थोड़ा 15 मिनट ऊपर हो गए, 15 से 20 मिनट। तो आज के इस सुंदर कार्यक्रम में एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आज के इस कार्यक्रम को यहीं समापित करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। आदरणीय विष्णु गुप्ता जी। धन्यवाद जी। आज की अति सुंदर इस विशेष स्मृति दिवस कार्यक्रम को और भी विशेष बनाने के लिए ये सब आपके मार्गदर्शन का ही फल है, जो हम सब मिलके इतने सफलतापूर्वक हम इस विशेष कार्यक्रम को संपन्न कराने में सक्षम हुए। सभी साधकों का विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद, सभी शिक्षकों का धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।